वेलकम बैक टू आवर चैनल कनेक्टिंग कॉन्सेप्ट्स। पिछले वीडियो में हमने बार मॉडल के पहले मेन टाइप पार्ट होल मॉडल को डिटेल में एक्सप्लोर किया था। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो हम रिकमेंड करेंगे कि आप उसे ज़रूर देखें। उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो में हम बार मॉडल के दूसरे मेन टाइप कंपैरिजन मॉडल को एक्सप्लोर करेंगे। ये मॉडल तब यूज होता है जब हमें दो या दो से ज्यादा क्वांटिटीज को कंपेयर करना हो। इस मॉडल को एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव कंपैरिजन जैसे टॉपिक्स में यूज किया जाता है। ये मॉडल बेसिक ऑपरेशंस के साथ फ्रैक्शंस, परसेंटेजेस और रेशियोज जैसे एडवांस कॉन्सेप्ट्स को समझने में बेहद मददगार होता है। तो चलिए बार मॉडल की मदद से मैथ्स के प्रॉब्लम्स को विजुअलाइज और सॉल्व करने की इस एक्साइटिंग जर्नी को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले एडिटिव कंपैरिजन मॉडल की बात करते हैं। इसमें स्मॉलर क्वांटिटी को एक छोटे बार से रिप्रेजेंट किया जाता है और बिगर क्वांटिटी को एक बड़े बार से रिप्रेजेंट किया जाता है। दोनों बार के बीच का डिफरेंस से लेबल किया जाता है। अगर टोटल क्वांटिटीज रिप्रेजेंट करना हो तो दोनों बार के अक्रॉस टोटल लेबल कर सकते हैं। तो एडिटिव कंपैरिजन मॉडल के एप्लीकेशन को कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। एक प्रॉब्लम है, अमन के पास 31 कॉइन्स हैं और दानिश के पास 18 कॉइन्स हैं। मालूम करना है अमन के पास दानिश से कितने ज्यादा कॉइन्स हैं। तो हमें मालूम है अमन के पास ज्यादा कॉइन्स हैं, तो बिगर बार को हमने 31 कॉइन से लेबल किया है और स्मॉलर बार को जो कि दानिश के कॉइन्स दिखा रहा है उसको हमने 18 कॉइन्स से लेबल किया है। हमें मालूम करना है अमन के पास दानिश से कितने ज्यादा कॉइन्स हैं, इसलिए डिफरेंस वाले पार्ट को हमने क्वेश्चन मार्क से लेबल किया है। बार मॉडल देख करके हम प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए इक्वेशन लिख सकते हैं 31 माइनस 18 इज इक्वल टू व्हाट। इसी का एक मॉडिफाइड वर्जन प्रॉब्लम है। अमन के पास दानिश से 13 कॉइन्स ज्यादा है, दानिश के पास 18 कॉइन्स हैं। हमें ये मालूम करना है कि अमन के पास कितने कॉइन्स हैं। प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमारा इक्वेशन होगा 18 प्लस 13 इज इक्वल टू व्हाट। इसी प्रॉब्लम का एक और मॉडिफाइड वर्जन हो सकता है जिसमें ये मालूम है अमन के पास टोटल 31 कॉइन्स हैं और अमन के पास दानिश से 13 कॉइन्स ज्यादा है। ये मालूम करना है कि दानिश के पास कितने कॉइन्स हैं। तो हमें ये मालूम है कि अमन के पास 13 कॉइन्स ज्यादा है, इसलिए हमने डिफरेंस वाले पार्ट को 13 से लेबल किया है और अमन के पास टोटल 31 कॉइन्स हैं, इसलिए उस बार के अलोंग हमने 31 लेबल किया है। दानिश का कॉइन्स मालूम करने के लिए हमें 31 माइनस 13 करना होगा। अब बात करते हैं मल्टीप्लिकेटिव कंपैरिजन सिचुएशन में बार मॉडल कैसे बनाते हैं। इसमें सबसे पहले स्मॉलर क्वांटिटी को एक छोटे बार से रिप्रेजेंट करते हैं। बिगर क्वांटिटी को उसके रिलेशन में जितने टाइम्स वो बड़ा होता है उतने छोटे छोटे बार से हम रिप्रेजेंट करते हैं। अगर प्रॉब्लम में डिफरेंस दिया हो या डिफरेंस मालूम करना हो तो उसके लिए स्मॉलर और बिगर क्वांटिटीज के बार्स के डिफरेंस को हम लेबल करते हैं। और अगर प्रॉब्लम में टोटल क्वांटिटीज दिया हो या टोटल मालूम करना हो तो दोनों बार के अक्रॉस हम टोटल लेबल करते हैं। इस कंपैरिजन मॉडल के एप्लीकेशन को कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। प्रॉब्लम है, मनीष ने 60 स्टैम्प्स कलेक्ट किए, नेहा ने इसके 4 टाइम्स स्टैम्प्स कलेक्ट किए। मालूम करना है नेहा ने कितने स्टैम्प्स कलेक्ट किए। मनीष के स्टैम्प्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने एक छोटा बार यूज किया है और उसको 60 से लेबल किया है। नेहा ने इसका 4 टाइम्स स्टैम्प्स कलेक्ट किया है, इसलिए उस साइज के 4 छोटे छोटे बार से हमने नेहा के स्टैम्प्स के कलेक्शन को रिप्रेजेंट किया है। हमें ये मालूम करना है नेहा ने कितने स्टैम्प्स कलेक्ट किए, इसलिए इस बार के अलोंग हमने क्वेश्चन मार्क पुट किया है। और प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमारा इक्वेशन होगा 4 टाइम्स 60 इज इक्वल टू व्हाट। अगर इसी प्रॉब्लम में इन दोनों के स्टैम्प्स कलेक्शन का डिफरेंस या टोटल मालूम करना हो तो वो भी हम आसानी से मालूम कर सकते हैं। इसी प्रॉब्लम का एक मॉडिफाइड वर्जन, नेहा ने 60 स्टैम्प्स कलेक्ट किए, नेहा ने मनीष के 4 टाइम्स स्टैम्प्स कलेक्ट किया है। हमें ये मालूम करना है कि मनीष ने कितने स्टैम्प्स कलेक्ट किए। तो मनीष के स्टैम्प्स को दिखाने के लिए हमने एक छोटा बार यूज किया है। नेहा ने इसका 4 टाइम्स स्टैम्प्स कलेक्ट किया है, इसलिए इस साइज के 4 छोटे छोटे बार से हमने नेहा के स्टैम्प्स को रिप्रेजेंट किया है। प्रॉब्लम में दिया हुआ है नेहा ने टोटल 60 स्टैम्प्स कलेक्ट किया है, इसलिए नेहा के बार के अलोंग हमने 60 से लेबल किया है। हमें ये मालूम करना है कि मनीष ने कितने स्टैम्प्स कलेक्ट किए, तो उस बार के अलोंग हमने क्वेश्चन मार्क पुट किया है। प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम इक्वेशन लिख सकते हैं 60 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू व्हाट। इनके कलेक्शन का डिफरेंस या टोटल मालूम करना हो तो वो भी हम आसानी से मालूम कर सकते हैं।
सपोज इसी प्रॉब्लम का एक और मॉडिफाइड वर्जन है जिसमें हमें मालूम है कि नेहा ने मनीष का 4 टाइम्स स्टैम्प कलेक्ट किया। उन दोनों ने टोटल 60 स्टैम्प्स कलेक्ट किए। हमें ये मालूम करना है कि दोनों ने कितने कितने स्टैम्प्स कलेक्ट किए। तो बार मॉडल के लिए हमने मनीष के स्टैम्प्स को एक छोटे बार से रिप्रेजेंट किया है। नेहा ने इसका 4 टाइम्स स्टैम्प्स कलेक्ट किया, इसलिए नेहा के स्टैम्प्स को दिखाने के लिए हमने इसी साइज के 4 बार्स यूज किए। हमें इन दोनों का टोटल मालूम है, इसलिए इन दोनों बार के अक्रॉस 60 लेबल किया है। 5 छोटे छोटे बार टोटल 60 को दिखा रहा है, इसलिए एक छोटा बार 60 डिवाइडेड बाय 5 के बराबर होगा और नेहा का कलेक्शन इस छोटे बार के यानी 12 स्टैम्प्स के 4 टाइम्स होगा। इस मॉडल के लिए एक लास्ट एग्जांपल लेते हैं। ये प्रॉब्लम भी पिछले प्रॉब्लम का एक मॉडिफाइड वर्जन है। इसमें हमें पता है कि नेहा ने मनीष का 4 टाइम्स स्टैम्प कलेक्ट किया। इन दोनों के कलेक्शन का डिफरेंस 60 स्टैम्प्स है। हमें मालूम करना है कि दोनों ने अलग अलग कितने स्टैम्प्स कलेक्ट किए। मनीष के कलेक्शन को दिखाने के लिए एक हमने छोटा बार यूज किया है। नेहा ने इसका 4 टाइम्स कलेक्शन किया, इसलिए नेहा के कलेक्शन को दिखाने के लिए हमने 4 छोटे छोटे बार यूज किए। हमें मालूम है कि इन दोनों का डिफरेंस 60 है, तो डिफरेंस वाले पार्ट को हमने 60 से लेबल किया है। तो 3 छोटा बार 60 दिखा रहा है, इसलिए हर एक छोटा बार 60 डिवाइडेड बाय 3 होगा, यानी कि 20 स्टैम्प्स दिखाए। यानी कि मनीष ने 20 स्टैम्प्स कलेक्ट किए और नेहा ने इसका 4 टाइम्स यानी 80 स्टैम्प्स कलेक्ट किए। आज के वीडियो में हमने बार मॉडल के दूसरे मेन टाइप कंपैरिजन मॉडल को डिटेल में एक्सप्लोर किया है। हम उम्मीद करते हैं कि इन दोनों वीडियोस से आपको बार मॉडल के मेन टाइप्स, पार्ट होल मॉडल और कंपैरिजन मॉडल की क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिली होगी। बार मॉडल मेथड मैथ्स को विजुअल, लॉजिकल और मजेदार बनाता है। प्रैक्टिस के साथ आप देखेंगे कि ये मेथड आपकी मैथमेटिकल थिंकिंग को और बेहतर बना रहा है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और अपने सजेशंस कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। हमसे जुड़े रहने के लिए शुक्रिया। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।